ये जो हम लोग का मूवमेंट का है, जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पादंग का, आज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। तो और उसका ये मूवमेंट का अभी 2 साल होने को है। तो आज का जो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम है ग्यामर पादंग का फैमिली का ओर से ऑर्गेनाइज किया है। तो हम लोग ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे वेल विशर, ऐसे पीएजीसी मेंबर, ऐसे चेयरमैन हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, साथ दिया है। तो हम लोग का साथ साथ जितना भी जो नेस का रिप्रेजेंटेटिव्स आया है, अंशु का आया है, अपसू का आया है, हिया वेलफेयर सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव्स आया है। तो हम एक फैमिली को यहाँ पे एक इंकरेजमेंट देने के लिए आया है। तो इस दौरान जो बीच में जो फैमिली में जो ट्रॉमा गुजरा है उसको हम लोग फील करता है। तो वही था आज का जो आज यहाँ पे एक साथ में हम लोग ये शामिल होने। सर देखने मिल रहा है कि अभी ये जो इशू है, जो सर गुजरने का भी 1 साल हो गया, ये 1 साल से काफी ये जो इशू भी थोड़ा साइलेंट दिखा है, थोड़ा चुप दिखा है। तो ये क्या हमें ऐसे लग सकता है कि ये ऐसे बोल सकता है ये इलेक्शन का चलते हो रहा है ना, लोग इसको भूल गए हैं, इसको भूलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसने ग्यामर पादंग जी ने स्टेट के लिए बहुत बड़ा काम करके गए हैं। तो इसके चलते आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी वही हम बोला कि इशू अभी 2 साल हो गया है। तो ओबियसली जो एक जब भी हर एक कुछ चीज़ लॉन्गिंग होता है तो सोसाइटी या जो भी हो डिस्कनेक्ट हो जाता है, सबका मजबूरी होता है। तो ये एक एक्सपेरेंट बेस्ड इशू था, सबने साथ दिया, जनता ने भी साथ दिया, जो एस्पेरेंट ने भी साथ दिया, पेरेंट्स ने भी साथ, सभी ने साथ दिया है। तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग ने भी साथ दिया है। तो जैसे दिन बीतते गया है तो ऐसे हो के डिस्कनेक्ट होते गया है, क्योंकि लाइफ में सबका वो काम है। तो बीच में जो एपीएसएसबी का भी एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें भी लड़का लोग फिर तैयारी में लग गया है। तो हम लोग अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन का जैसे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग एक इशू बेस्ड कमेटी सेट किया था, पीएजीसी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। जो डिप्राइवेशन हुआ है, जो कंप्लेनेंट था, उसका एक टीम बना के हम लोग वो किया था। ऐसे नहीं कि ये इशू अभी दब गया है या ऐसे हो गया। यस, इलेक्शन आया है तो इस वक्त में गवर्नमेंट फॉर्मेशन जब तक नहीं होता है तो हम लोग अभी इतना टेबल कौन सा टेबल पे रखेगा वो नहीं करके फिर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकता है। तो लेकिन जो हम लोग का जो इशू उतारना है गवर्नमेंट टेबल पे, पहले भी बिफोर इलेक्शन भी हम लोग रखा है और आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद भी हम लोग फिर रखेंगे। जो आप लोग का जो पॉइंट जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स है, कहते हैं कि वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, गवर्नमेंट का तरफ से आप लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो अगर वो पॉइंट नहीं ले रहा है तो आप लोग का आप लोग जो पीएचसी में जो आप लोग मेंबर्स है आपके टीम की तरफ से आप लोग क्या आगे क्या करेंगे, हम लोग क्या देखने मिलेंगे? क्या ये इशू को आप लोग ऐसे रहने देंगे ना, इसके और आगे टेकअप करेंगे? नहीं, हम लोग तो देखो, जो इशू है 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड हो गया और स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी हो गया। ये जो इशू है ये पब्लिक डोमेन पे है और हम लोग पब्लिक का सपोर्ट लेके आया है। अगर पब्लिक सपोर्ट करेगा, आई थिंक गवर्नमेंट भी मानेगा। तो बीच में शायद कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हुआ है और जिस वजह से वो जो पब्लिक का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, क्योंकि एक लॉन्गिंग हो जाता है जो पीरियड जो ना ऐसे होने से। तो अभी भी हम लोग ऐसे पीएजीसी, जिस वजह से हम लोग एक डिप्लोमेटिक अप्रोच गवर्नमेंट टेबल पे जो रिप्रेजेंटेशन लिखना है, अप्रोच करना है, वो हम लोग कर ही रहा है और कल को भी करेंगे जब नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा। और कमीशन से भी हम लोग मिला है। बस वही है कि हम लोग सोशल मीडिया में इतना आता नहीं है, लेकिन जहाँ ऑफिस में हम लोग जाना है वो जाता है। लोग कह रहे हैं कि जो आपके पीएचसी मेंबर्स है, तो क्या मतलब इसका क्या इंटेंशनली है कि ये जो आप ऋषनि जो पॉलिटिक्स में घुस गया, वैसे आप लोग को ये पीएचसी मेंबर्स में ही रहना था, तो आप ये बात को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो पॉलिटिक्स जो इशू है, पॉलिटिक्स का जो बात है, तो हम तो लास्ट टाइम में अरुणाचल प्रेस क्लब में ऐसे पीएजीसी चेयरमैन, ऐसे पीएजीसी रिप्रेजेंटेटिव हमने अपना तौर से हम क्लैरिफिकेशन किया है कि ये जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन है, इशू बेस्ड एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड एस्पायरेंट बेस्ड एक कमेटी है, स्पेसिफिक है, 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोग का जो विसल ब्लोअर एक्ट और उसके बाद में जो ये जो स्टैच्यू ऑनेस्टी जो ग्यामर पादंग का जो बाकी जो एडिशन जो डिमांड ऐड किया था, उसी पे हम लोग सीमित है। अदर दिन दैट हम लोग का ये जो वो है, हम लोग ए पॉलिटिकल है, हम लोग इसको इशू को डायल्यूशन करने नहीं दिया है और हमने भी बोला है कि डायल्यूशन नहीं होगा। और कोई इसमें अगर ये पॉलिटिकल रंग देने का कोशिश किया है, इट्स देयर इंडिविजुअल डिसीजन, बट पीएजीसी का ऐसे नहीं है
हम ऐसे चेयरमैन कभी भी हम स्टैंड हैं, हम लोग का इशू को कोई डाइल्यूशन करने नहीं देगा। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग सोर्सेस के चलते देखने मिलता है कि सुनने मिलता है कि लोग पब्लिक भी कह रहे हैं और कुछ एक्टिविस्ट लोग ने भी कहा है आप लोगों के जो 13 पॉइंट ऑफ जो चार्टर पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स था उनमें से जो नल एंड वॉइड को क्यों हटाया गया, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स में घुसने का कोई साजिश तो नहीं था? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, नल एंड वॉइड का जो डिमांड है उसका कंसेप्ट है कि हम लोग पहले भी गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन को फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, तो नल एंड वॉइड करने का भी जरूरी नहीं है। तो जब आप फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा तो नल एंड वॉइड ही एक ऑप्शन है। ये हम लोग गवर्नमेंट को मांग किया था। ऑन बेसिस ऑफ दैट 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड में नल एंड वॉइड का भी डिमांड है। तो जनता लोग आप लोग देखा है, एस्पिरेंट्स लोग आप लोग देखा है, जो हम लोग जिस वे से गवर्नमेंट का कमिटमेंट था 18 फरवरी में, तो उसको हम लोग परस्यू किया है। तो जब एंटी नल एंड वॉइड का जब जो टीम फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में फिर जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट जो इसको करना ही नहीं चाहा है, तो हम लोग का तो एक ऑप्शन ये बनता है कि पहले से हम लोग का ये डिसाइड था कि फर्स्ट जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट रहेगा। अगर गवर्नमेंट नहीं मानने से हम लोग का ऑप्शन था कि हम लोग जुडिशरी में, हम लोग कोर्ट में जाएगा, वो हम लोग पहले से है। लेकिन वही है कि वो हम लोग का लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि एस्पिरेंट का पास पैसा होता नहीं है कोर्ट में जाने के लिए। इसलिए हम लोग जब लगा है कि गवर्नमेंट इसको करने नहीं जा रहा है, अननेसेसरी यहाँ पे टसल हो रहा है ग्राउंड में, उससे बेहतर तो एक लास्ट ऑप्शन हम लोग कोर्ट से लीगली हम लोग कैसे यहाँ पे एक इंटरवेंशन हो, इसलिए हम लोग टाइम रहते हैं। क्योंकि आप नल एंड वॉइड को भी कोर्ट में आप जाने के उसके भी एक समय होता है, समय सीमा होता है। तो आप लेटली जाने से कल कोर्ट क्वेश्चन करेगा कि आप इतना लेट क्यों किया गया। इसलिए उस समय को देखते हुए हम लोग लेट भी नहीं करना चाहिए बोल के, तभी हम लोग रिट पिटिशन नल एंड वॉइड को रिट पिटिशन में हम लोग लेके गया है। जुडिशरी इंटरवेंशन के, लीगल इंटरवेंशन के लिए हम लोग वो क्या है, तो गवर्नमेंट टेबल से हम लोग इसलिए हटाया है, तो क्योंकि गवर्नमेंट तो करेगा नहीं, और गवर्नमेंट जब नहीं करता है ऑब्वियसली इवन हर एक चीज में भी आप देखो कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी होता है। हम लोग उस वजह से क्या, ऐसे नहीं है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज हो गया या ऐसे हो गया, ऐसे नहीं है। जो आपने देखा कि ये इशू भी काफी थोड़ा 2 साल से ऑलमोस्ट थोड़ा साइलेंट रह गया, तो लोगों का भी कहना है कि क्या ये जो ग्यामर पादंग जी ने स्टेट के लिए इतना एपीएससी पेपर फियास्को को लेके इतना खुलासा किया है, इसको लोग नहीं भूलना चाहिए, इतना बड़ा काम किया है। अभी कहीं ना कहीं लोग इसको भूल भी गए हैं क्या? अरुणाचल प्रदेश के लोगों इसको क्यों भूल गए हैं? जितने भी मेंबर्स थे जो शुरू से साथ दे रहे थे, उनका अभी नहीं देख पा रहे। तो जो लोग ये कह रहे हैं और जो लोग कंफ्यूज में, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ये इसको हम भूलना चाहिए कि ना इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे? नहीं, इसको तो आज भी हम ये जो हम लोग का जो रिपोर्ट कार्ड है या पीएचडी का मूवमेंट का जो एक अपडेट है, हमने ये फैमिली को भी बताया है। देखिए, जो ग्यामर पादंग का मुहिम था, जो उसका जो ऑनेस्टी जो दिखाया है, सोसाइटी को कुछ रेगुलेशन लाना है बोल के, नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अच्छा सीख देना है बोल के, ये जो संदेश है जनता का जहन पे घुस गया है। तो बेस्ट एग्जांपल ये है कि लास्ट टाइम में रिसेंटली जो एपीएसएसबी में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, उसमें जो हमको सुनने में आया एस्पिरेंट लोग का हुआ से फीडबैक, हम लोग को भी कॉल आता है कि थैंक्स गिविंग किया जाता है कि पादंग को भी थैंक्स बोल दो, उसका फैमिली को भी थैंक्स बोल दो कि आप लोग का मूवमेंट का वजह से हम लोग को एपीएसएसबी में, कांस्टेबल में, एलडीसी में, एमटीएस में विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी हम लोग को अपना ऑन मेरिट में हम लोग मिला है। हम लोग अपना खुद गवाह है बोल के जब और टेस्टिमनी देता है, हम लोग को दिल को सुकून मिलता है। तो लाइक वाइज ये मूवमेंट में ऐसे हो कि लड़का लोग जब एपीएसएसबी का जब एग्जामिनेशन जो डेट डिक्लेयर करता है, उसमें लड़का लोग पढ़ाई के लिए लग जाता है। तो हम लोग ऐसे पीएचडीसी जो हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बोला, कमेटी है, इशू बेस्ड कमेटी है। अनलाइक अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हम लोग का पास कैडर बेस्ड और जो नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो मेरा तो देखो नौकरी है, तो हम लड़का को मिसगाइड भी नहीं कर सकता है। एग्जामिनेशन है तो वह पढ़ना पड़ेगा। लाइक वाइज इसलिए डिसोसिएट थोड़ा हुआ है मूवमेंट से, क्योंकि सबका यहाँ पे अपना अपना एक वर्क है। तो लाइक वाइज पेरेंट्स और जो सोसाइटी लोग में कहीं एक ऑलमोस्ट 2 साल हो गया, ऐसे होने से स्वाभाविक बात है, ये सब हो जाता है। बट जो कोर इशू है जो अभी भी हम लोग पकड़ा हुआ है, गवर्नमेंट टेबल पे हम लोग रखेगा, स्पेशली जो ये ग्यामर पादंग का स्टैचू ऑनेस्टी है, उसको हम लोग गवर्नमेंट टेबल पे फिर हम लोग कोशिश करेगा कि जो ग्यामर पादंग का जो विश है नेक्स्ट जो जनरेशन को एक इम्बाइब हो, उसका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है।
तो इसको अगर इंकरेजमेंट और नेक्स्ट जनरेशन को अगर हम लोग इम्बाइब करना है तो गवर्नमेंट इसको स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को बना देने से ठीक रहेगा और अच्छा संदेश जाएगा, वो है। Thank you.